हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीडी सैनी रैंक अप के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप भी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारियां कर रहे हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए विशेष सूचना, इस बार कई सारे बदलावों के साथ आपको सीईटी की परीक्षा देखने को मिलेगी। इस सरकार का उद्देश्य है, अर्थात हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है जो सीईटी पात्रता परीक्षा आयोजित करवा रहा है, उसका भी मानस है कि जो मुख्य परीक्षाएं हैं जैसे सीईटी के थ्रू होने वाली भर्तियां, उनमें भीड़ कम हो, टॉपर बच्चे ही हमें मिले ताकि हम सारी संसाधनों की व्यवस्था भी सुचारू रूप से कर सकें। इस बार जो सीईटी होगा इसमें 40% का क्राइटेरिया लागू कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेगेटिव मार्किंग होगी और परीक्षा का स्तर भी कठिन होगा। ये जानकारी निकल कर आई है। 4 मई को दैनिक भास्कर में एक इस बारे में बड़ा सा अखबार में एक प्रेस नोट है। उस प्रेस नोट के बारे में, या एक आप प्रेस नोट तो नहीं बोल करके आप इसको एक हेडलाइन बोल सकते हो, जो क्या है आओ संपूर्ण जानकारी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि आपने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए नोट्स हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, लगातार आपको मिलते रहेंगे। देखो भाई, इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुरू कर दी है सीईटी वाली जो परीक्षा होगी उसकी तैयारियां। 23 भर्तियों की राह खुलेगी। पेपर का स्तर रहेगा कठिन, नेगेटिव मार्किंग भी लागू। इसके अंतर्गत होने वाली 23 भर्तियां जो अब फिर से आएंगी, क्योंकि सीईटी का एग्जाम होगा, 3 साल की पात्रता इसकी कर दी गई है। परीक्षा का स्तर भी रहेगा कठिन, यानी 40% में आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर किसी के 40% आ जाएगा। किन किन वर्गों को छूट है वो भी मैं बात करूंगा। और इस बार पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। अक्सर आपका रीट हो, सीटेट हो, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्योंकि वो पात्रता परीक्षाएं होती है, इस बार सीटी में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इससे 40% की दौड़ और थोड़ी रोचक हो जाएगी। 40% अंक पर पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता आपको 3 साल। मुख्य परीक्षा में सरकार का उद्देश्य है कि भाई जो मेन एग्जाम है, जैसे इधर आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, छात्रावास अधीक्षक का, ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां हैं, अब इनमें टॉपर बच्चे ही वहां तक पहुंच पाएंगे। बाकी जो तैयारी नाम मात्र की कर रहे हैं वो सब यहीं पर फेल हो जाएंगे। ओके सर, देखो यहां पर 2-3 बातें हैं मैं हाईलाइट करूंगा। एक तो आपका सीईटी का 2026 की तैयारियां बोर्ड शुरू कर दिया है। 20 लाख से अधिक आवेदन आएंगे, ये भी उनको पता है भाई, आइडिया है। सीईटी का प्रमाण पत्र 3 साल का रहेगा। 40% आरक्षित वर्ग को 5% की छूट, यानी 40% पात्रता आ जाएगी, वो जनरल वाले क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी आरक्षण के हिसाब से कैटेगरी वाइज 5% की छूट रहेगी, मतलब 35 मान लो। ओके, अब याद रखना नवंबर में प्रस्तावित है परीक्षा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो जून में फॉर्म भरे जाएंगे, नवंबर में मेरे प्यारे विद्यार्थी परीक्षा होने वाली है। अब आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर दो और लगातार जुड़े रहो। सीईटी सीनियर सेकेंडरी जुलाई में आवेदन होंगे और दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। ओके सर, अब याद रखना कि भाई जो पिछला सीईटी है जिसका आयोजन 24 में हुआ था, उसकी वैधता फरवरी 26 में खत्म हो गई। फरवरी 26 में खत्म हो गई तो फिर अब अगला सीईटी होना स्वाभाविक है, क्योंकि ओके। अब आलोक राज जी की बात सुन लेते हैं। बोर्ड का उद्देश्य है मुख्य परीक्षा एक ही पारी में हो। कई बार ऐसा विद्यार्थियों के मन में भी ऐसा होता है और बोर्ड में भी कई सारे विद्यार्थियों को नुकसान होता है, कई सारे को फायदा होता है। जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आता है तो बोर्ड को भी अपने आप में एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी का हित और अहित का मामला अटका हुआ था। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं, कईयों के घट जाते हैं। तो बोर्ड ये तय कर नहीं कर पाता कि हम क्या करें। नए नए फॉर्मूले भी काम में ले रहा है, फिर भी विद्यार्थियों का एक विश्वास नहीं जीत पाया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई बहुत कम बच्चे हमारे पास होंगे, जैसी वैकेंसी आएगी हम एक शिफ्ट में पेपर करवा लेंगे, उसी हिसाब से परिणाम आ जाएगा। और उसकी अच्छे खासे से एकदम से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं तो उनके सामने चुनौतियां होती हैं, तो फिर वो वाली बातें भी, सिक्योरिटी का मामला बनता है। इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड रखा जाएगा, अर्थात कठिन, ताकि अत्यधिक संख्या में पात्र ही न हो। इसलिए इस बार प्रयास रहेगा लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी पात्रों मुख्य परीक्षा एक ही पारी में कराई जाए। ये हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के मेजर जनरल आलोक राज जी का कहना है, वो अध्यक्ष है। अब याद रखना, तैयारी अच्छी लेवल की करना। पता लगा पात्रता ही नहीं हो पाई तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लगातार जुड़े रहो। ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और सीईटी 2026 का आगाज अब हो चुका है। अब आप देख लीजिएगा, नवंबर और दिसंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे, दोनों के 10+2 के और ग्रेजुएशन लेवल के। अपनी तैयारी जारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रैंक अप के साथ जुड़े रहिए।